और मुझे ये बताते हर्ष होता है कि यहाँ पर जितना भी निर्देशन का कार्य है, अध्यापन कार्य है, व्यवस्था का कार्य है, वो सब माताएं और बहनें संभालती हैं। साथ ही हमारे भाई भी हैं, लेकिन संभालने की जिम्मेवारी माताओं और बहनों पर है। ऐसी ही एक महिला जिसने अपना सर्वस्व जीवन पिछले 44 वर्षों से समाज सेवा में लगाया, जिन्हें 800 से अधिक अवार्ड्स प्राप्त हुए और जो कहलाती हैं मदर ऑफ ऑर्फन्स, हम सबके बीच पूना से पधारी हैं। और आप जानते हैं कितने बच्चों को संभालती है? 1050 बच्चों को संभालती है। उनसे मैं निवेदन करूंगी, अपने उद्गार हम सबके सम्मुख रखेंगी। डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल, जो पूना से हम सबके बीच पधारी और मदर ऑफ ऑर्फन्स के रूप से जानी जाती है। Over 1,000 grandchildren, she still continues to fight for the next meal. A Marathi language film, Me Sindhu Tai Sapkal, released in 2010, is a biopic inspired by the true story of Sindhu Tai Sapkal. The national film was selected for its world premiere at the 54th London Film Festival and won 3 national awards in India. Sindhu Tai has been honored with 750 awards. Sindhu Tai has been honored with Nari Shakti Award from the President of India. This is the highest civilian award for women. In 2013, Mother Teresa Awards for Social Justice. In 2013, first recipient of the National Award for Iconic Mother. And in 2012, Real Heroes Awards given by CNN-IBN and Reliance Foundation. Sindhu Tai has redefined the ideals of womanhood. She has set an example of love, forgiveness, and limitless compassion towards all. Hello. ओम शांति। कल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पिता के घर आई। क्या बात है, जरा देर हुई। और मैंने और एक बात देखी यहाँ कि हम आज तक कुछ बाएं एक जगह आती है और झगड़ना शुरू करती है। यहाँ सब बाएं एक जगह मगर झगड़ा नहीं है। क्या बात है। और एक बात मैंने देखा यहाँ, अजब बात, कि महिला खाना पकाते हैं, बाद में मर्द खाना खाते हैं। यहाँ भाई लोग खाना पकाते हैं और महिला को खाना खिलाते हैं। क्या उल्टा पुल्टा। मैं कुछ भी नहीं थी। यहाँ आने के बाद मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को मौका मिल गया। हमारा जरा देर से मिल गया, कोई बात नहीं, देर से मगर दुरुस्त है। और कुछ नहीं थी, मैं रेल में भीख मांगने वाली 20 साल की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी, अब मैं 70 साल की हूँ, यानी 50 साल मैं अनाथों की माँ बनना चाहती थी, बन गई। और बात यह है कि मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, कोई नहीं था मेरा। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। फिर काय के लिए रास्ता देखे। दुख आया तो उसको भी हंसते हंसते पूरा कर लेना, यही मैंने जिंदगी से सीखा है कि ये भी कुछ कम नहीं। तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद। कुछ नहीं था, भीख मांगती थी और 20 साल की थी ना, इसलिए मेरे को आदमी का डर लगता था। यहाँ तो कोई भी किससे नहीं डरता, जिंदाबाद है ये सब। मगर तब मेरे को बहुत डर लगता था। महाराष्ट्र में थी तब मैं रात को बहुत डरती थी और मैं भीख मांगती थी। गाना गाने के बाद मेरे को खाना मिलता था। मैं रेल में गाना गाती थी कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और यहाँ मैंने देखा क्या बात है, इसको जिंदगी बोलते हैं। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर।
गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था और मैं भिखारी को खाना देती थी। लोग पूछते अभी मेरे को, माई इतना सब कैसा किया रे, मैंने जिसको खाना दिया वो मेरे को छोड़ के नहीं गई बेटा, वो मेरे पीछे पीछे आए और मैं अनाथों की माँ बन गई। और एक बात है, चलना सीखो बाबा, रुकना नहीं, यही यहाँ से सीखना पड़ता है। और एक बात है कि रात को मेरे को बहुत डर लगता था कि अभी क्या, मैं अकेली थी, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैं शमशान में जाती थी। मेरे को समाज सेवा करने की प्रेरणा जो मिली है वो शमशान में मिली। एक दिन मैं सोचती थी कि आज मर जाए, बिल्कुल नहीं, आज जीना नहीं है, फुल स्टॉप, फिनिश जिंदगी, आप खत्म करना है मेरे को। और अंदर से आवाज आई, शमशान में बैठी थी मैं, और जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने रोटी भुनी थी, खाई थी, पानी भी पिया था मटके से, और सोच रही थी मरना है, आज मरना है। अंदर से आवाज आई, आत्मा की आवाज सुनो। संस्था यही बताती है कि तुम्हारे मन की आवाज सुनो बेटा, मन को सबल करो, यानी मन को बहुत यानी बलशाली करो। मैं उस दिन शमशान में रो रही थी, मेरे को कोई भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, अंदर से मन से आवाज आई, गलती कर रही सिंधु ताई, कोई नहीं, इसीलिए तू मर रही है। अरे सिंधु ताई, कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती, और बेटा कफन को जेब नहीं होती, और बेटा यानी कफन को जेब नहीं होती, और मरना कभी किसकी सिफारिश नहीं लेती। तुमको मरना तो जरूर है, मगर अभी नहीं, कुछ करके मरो, और मरने वाले के जीना सीखो, ये पहली बात। इसलिए मैंने मरने वाले के लिए जीना सीखा और हजारों बच्चे की माँ हो गई बेटा। मगर एक बात है, तुम त्याग करना सीखो, ये यहाँ से सिखाते हैं, त्याग करना सीखो। मेरी बच्ची थी, 10 दिन की बच्ची थी, पत्थर से जन्म नाल तोड़ा था मैंने। जब मैंने सोचा दूसरे बच्चे के लिए माँ बनना है, तो मेरी खुद की बच्ची मैं पास में नहीं रखूंगी। क्यों? मेरी माँ गलती कर सकती है ना, दूसरों के मैं थोड़ा खाना दूंगी, बच्चे को ज्यादा खिलाऊंगे ना, इसलिए मैंने मेरी बच्ची दूसरा संस्था को दी, और मैंने अनाथों की माँ बनना चाहा। 50 साल हो गए, आज मैं बहुत जिंदाबाद हूँ, मेरे कॉलर टाइट है बेटा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।